पूज्यवर, आजकल एक वीडियो चल रहा है, वायरल हो रहा है, और उसमें बताया गया है कि हम जब पूजा करते हैं उस वक्त सर ढक लेते हैं। तो ऐसा आगम में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, ऐसा उसमें बताया है। और दो तीन अलग अलग विद्वानों और साधु साध्वियों की चल रही है, और सिर्फ मुकुट का उल्लेख सर ढकने का उल्लेख नहीं मिलता। ये व्यवस्था 15-20 सालों में ही लोगों ने चलाई है, ऐसा उसमें बताया जा रहा है। सर उघाड़ने का उल्लेख भी तो नहीं मिलता। हाँ, क्या बात हो गई। हमारे आचार्य जी ने एक बार कहा कि मुनिराजों को मौन रखना चाहिए। कहाँ लिखा है? तो मुनिराजों को बोलना चाहिए, ये कहाँ लिखा है? तो कुछ चीजें ये नैतिक व्यवहार की होती हैं। आपने देखा, पहले राजा महाराजाओं के पास जाते तो सिर ढक के जाते थे जी। ये रिस्पेक्ट है, सम्मान है। सिर को ढकना एक अपने आप में लोक सम्मान की दृष्टि से माना जाता है। और धोती दुपट्टा पहन करके उत्तरी से अपने सिर को ढकना, पहले राजा महाराजा लोग मुकुट ही ऐसा पहनते थे कि सिर ढका हुआ रहता था। आज जो मुकुट तुम पहन रहे हो, ये तो कट मुकुट है, अशुभ है। ये मुकुट नहीं है। मुकुट वो होता है जो चारों तरफ से ऊपर से सिर को, आगे मुकुट और पीछे जो मुकुट होता है, वो मुकुट वास्तविक मुकुट कहलाता है। आजकल तो हर चीज़ का अब कट सिस्टम चल गया ना, छोटा रूप। पहले गेट लगाते थे तुम लोग, पूरा बल्ली लगती थी, फिर वो कुछ बंधन वाला बांधते थे, वो शुभ होता था। अब आज चिंदी लटका देते और दो ऐसे लटकते रहते हैं, है ना, अरे ऊपर यूं करके। तो अब ये सब रेडीमेड सिस्टम है। मुकुट यदि पूर्ण मुकुट पहने हुए हो तो फिर से ढकने का जवाब सवाल ही नहीं है। लेकिन अधूरा मुकुट पहने हो तो उसकी पूर्ति सिर ढकने से करना चाहिए। नकल करो तो फिर पूरी तो करो। तो ये भी तो है कि मुकुट कैसा होना चाहिए। मुकुट को तो एक्सेप्ट कर लिया ना, हाँ, करा। पर मुकुट कैसा होना चाहिए? मुकुट की परिभाषा देखो, जिसके मध्य में शिखर हो, आगे उसका मुकुट भाग हो, पीछे मुकुट भाग हो, उसको बोलते मुकुट। इतने से मुकुट बना करके ये विश्व सुंदरी को बांधते ना तुम लोग मानते ना, ये तो इतना बिल्कुल महाराज जी, वो देखते थे। तो ये मुकुट बांधना, ये तो फैशन की बात हो गई। तो जिनको सिर ढकने में ऐतराज है, उनको मुकुट की परिभाषा सारी दुनिया को बताना चाहिए कि ऐसा मुकुट हो जो पूरे सिर को ढकता हुआ हो, वही मुकुट बन जाता है।